ज़िंदगी में जब भी कोई बड़ी मुसीबत आती है तो हम में से बहुत सारे लोग हार मान कर बैठ जाते हैं। ऐसे सोचते कि अरे अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया, अपना रास्ता ही बंद हो गया, दरवाज़ा बंद हो गया। पर ज़िंदगी में जब एक रास्ता बंद होता है तो उसी के साथ और 10 रास्ते खुलते हैं और 10 दरवाजे खुल चुके होते हैं। सिर्फ ज़रूरत है हमें उस पर ध्यान देने की, वो रास्ता खोजने की। ये बात आपको बताने के लिए मैं यहाँ पर एक कहानी का सहारा लेना चाहता हूँ। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रोहन और आप सभी का स्वागत है नई यूट्यूब वीडियो में। ये कहानी है उस आदमी की जो एक बड़े से मंदिर में घंटी बजाने का काम करता था। मंदिर बहुत बड़ा था, बहुत दूर दूर से लोग उस मंदिर में दर्शन के लिए आते थे। अपने देश से नहीं बल्कि दूसरे देश से, विदेश से भी बहुत सारे लोग वहाँ पर घूमने के लिए आते थे, दर्शन करने के लिए आते थे। तो उस मंदिर के जो ट्रस्टी थे उन्होंने फैसला लिया, उन्होंने एक नया नियम बनाया कि बाहर से लोग आते थे तो उनके लिए उनसे बात करने के लिए, उनसे कांटेक्ट करने के लिए इंग्लिश आना ज़रूरी है। हर एक को इंग्लिश आना चाहिए, हर एक आदमी इंग्लिश सीख लेगा। तो जो घंटी बजाने वाला आदमी था उसने सोचा, अरे मैं तो 50-55 साल का उम्र, मैं इंग्लिश सीख कर क्या करूँगा, मुझे आखिरकार तो घंटी ही बजानी है और घंटी इंग्लिश में थोड़ी बजती। वो आदमी बोला, मैं इंग्लिश सीख नहीं सकता और इस उम्र में मैं इंग्लिश सीख कर क्या करूँगा, मुझे आएगी ही नहीं। तो ट्रस्टी बोले, अगर इंग्लिश नहीं सीख सकते तो निकल जाइए, नियम सबके लिए बराबर है। तो वो आदमी ने आखिरकार नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ने के बाद पेट का तो कुछ करना पड़ेगा ना, पेट के लिए तो कुछ करना पड़ेगा। तो आदमी इधर उधर देखने लगा। उसने देखा कि मंदिर इतना बड़ा है पर मंदिर के बगल में छोटा सा होटल भी नहीं है। तो वो आदमी ने भीड़ का विचार करते हुए मंदिर के बाहर बगल में ही एक छोटी सी चाय की दुकान लगा दी और वो दुकान इतनी चलने लगी, उसने उस चाय की दुकान का एक छोटे से होटल में बदलाव किया। तो वो होटल भी बहुत चलने लगा। तो वो छोटा होटल उसने बड़े होटल में तब्दील किया। ऐसा करते करते उसका 1, 2, 3, 4 से बहुत होटल बन गए। कुछ दिनों के बाद उस मंदिर में एक अमेरिकन ग्रुप घूमने के लिए आया, दर्शन करने के लिए आया। तो वो ग्रुप उसी आदमी के होटल में रुका, कुछ 2-3 दिन के लिए रुका होगा। उस अमेरिकन ग्रुप ने उस होटल का मैनेजमेंट देखकर सोचा कि जाते जाते कम से कम एक बार होटल के मालिक से मिलते जाएंगे। तो उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की। तो होटल के मालिक ने भी खुशी खुशी उनसे मिलने की इच्छा जताई। जब दोनों आमने सामने आ गए तो वो अमेरिकन लोग होटल के मालिक से इंग्लिश में बात करते थे, तो और होटल का मालिक अपनी मातृभाषा में। तो होटल के मालिक से थोड़ी देर के बाद अमेरिकन आदमी ने पूछा, आप इतने बड़े होटल के मालिक हैं और आपको इंग्लिश नहीं आती, आप इंग्लिश नहीं बोल सकते? तो होटल के मालिक बोले, अगर मैं इंग्लिश सीख लेता, अगर मुझे इंग्लिश आती थी तो आज तक मैं उसी मंदिर में घंटी बजाने का ही काम करता था। तो उस आदमी के साथ उस टाइम पे गलत हुआ। उस आदमी को बुरा भी लगा कि मुझे जॉब से निकाल दिया, मुझे नौकरी से निकाल दिया। पर आज जब वो आदमी अपने पास्ट में देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। हम सब के साथ भी ऐसा होता है। हम सोचते हैं हमारे साथ बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। वो उस टाइम पे हो सकता है बुरा हो गया, पर आगे जाके जब आप पास्ट में देखोगे, जब फ्यूचर में जाके पास्ट में देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि वो बुरा होने की वजह से, उसके वजह से बहुत सारे अच्छे काम आपकी ज़िंदगी में हुए। तो बुरा मत मानिए। अगर एक रास्ता बंद होता है, एक दरवाज़ा बंद होता है तो मायूस होने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। हार मान कर बैठने की भी कुछ ज़रूरत नहीं। आप दरवाज़ा खुलेगा नहीं, आपको खोलना पड़ेगा। रास्ता बनेगा नहीं, आपको बनाना पड़ेगा। और 10 रास्ते खुल चुके होंगे, आपको उस रास्ते पे चलना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।